अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और ये दिन के 11 बज रहे हैं और काम वाली मासी अभी काम करके गई है। तो आज मैंने सारा डस्टिंग करवाई है क्योंकि परसों आंधी आ गई थी। तो जी ये संडे का दिन है और सब सफाई करवाई है। इतनी मट्टी मट्टी हो रहा था घर सारा। और काम वाली मासियों के साथ जब तक खुद ना लगे इंसान तो कोई भी काम जो है वो साफ़ नहीं करती और हर काम में जो है वो सुस्ती दिखाती हैं। तो जी ये आज हमने बनाई थी तूरियाँ, जो कि नाश्ते में हमने बनाई थी। तो अभी बहन का फ़ोन आया है कि वो आ रही हैं। तो जी फिर मैं सोच रही हूँ कि आज बिरयानी बना लूँ या फिर चिकन पुलाव बना लूँ क्योंकि आसानी से बन जाएगा। आज गर्मी बहुत है, दिन में बहुत ही गर्मी थी। आज मैंने दोनों वाशरूम धोए हैं। अपने बेडरूम के साथ जो मेरा वाशरूम है वो भी धोया है और अपने भाई के बेडरूम के साथ जो वाशरूम है वो भी धोया है। वैसे तो पूरे वीक में मासी ही धोती है हमारी काम वाली, लेकिन जब तक पूरे वीक में एक दफ़ा ना धो लूँ मैं, मुझे तसल्ली नहीं होती। तो जी पसीने पसीने हो गई थी मैं बहुत ही ज़्यादा। जो है गर्मी हब्स वाली है। अच्छा जी, सब अपने अपने कामों में मसरूफ़ हैं। बेटी मेरी अब उसे पढ़ने बैठना है क्योंकि उसकी ऑनलाइन जो है जो कल से पेपर हो रहे हैं तो वो उसने पढ़ाई करनी है। तो अम्मी जो हैं आज मशीन लेकर बैठ गई हैं। वो सब कपड़ों की मरम्मत करेंगी जो मेरी बेटी के हैं, लुबैना के, और साथ ही में है आमना और हमना के, और अपने भी कपड़े सीने हैं अम्मी ने। अम्मी ने जो है कुकिंग मेरे ज़िम्मे लगा दी है, ख़ुद कपड़े सीने बैठ गई हैं अम्मी, क्योंकि अम्मी को ज़रा फुर्सत चाहिए होती है। तो काम से भी फ़ारिग हो चुके हैं, घर की सफाई से भी। बस ये जब आंधी आती है समझे नए सिरे से घर को साफ़ करना होता है। दिन अम्मी ने सिलाई करनी होती है। अम्मी कहती हैं कि उस दिन मैंने कोई काम नहीं करना, मुझे कोई काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अम्मी कपड़े खुद सी लेती हैं। तो अम्मी अपना सूट आज सिएंगी तो उसे काफ़ी टाइम लग जाएगा सीते हुए। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि घर कैसे साफ़ हुआ हुआ है। अच्छा लग रहा है साफ़ घर, बहुत ही अच्छा लगता है। नीट एंड क्लीन घर हो तो ख़ुद को भी सुकून होता है घर अगर साफ़ हो तो बस ये घर मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है अपना साफ़ हुआ हुआ। अभी थोड़ी देर में बच्चे आ जाएंगे तो घर गंदा हो जाएगा, लेकिन ये भी मज़ा, एक रौनक होती है बच्चों के साथ ही तो रौनक होती है। तो वो आते हैं तो हलचल सी मच जाती है घर में। बस ये मैंने आपको अपने वाशरूम दिखाने हैं जो कि आज मैंने धोए हैं। आज मैंने अपने वाशरूम धोए हैं तो मुझे ख़ुद को तसल्ली होती है। मुझे नीट और क्लीन अच्छे लगते हैं वाशरूम। जब तक मैं ख़ुद ना धोऊं मुझे बिल्कुल भी तसल्ली नहीं होती। तो जी वाशरूम जो है मैंने अपना भी धोया था और अम्मी का भी धोया था, सॉरी जो भाई के रूम के साथ है वो भी धोया था। बाकी जो अब्बू का वाशरूम है वो मैं नेक्स्ट दिन धोऊंगी। फिर उस दिन मासी की मैं छुट्टी करा देती हूँ क्योंकि फिर मैं उससे वाशरूम नहीं धुलवाती, तो ऊपर कितने काम हो जाते हैं आंधी की वजह से, तो फिर वो जो है काम बढ़ जाते हैं। का वाशरूम है वो, उसका जो दरवाज़ा है वो दूसरी साइड पे जो लॉन्ड्री बनी हुई है उस साइड पे भी खुलता है और बेडरूम वाली साइड से भी खुलता है, इसलिए ये ज़्यादातर यही वाशरूम यूज़ होता है हमारा। और जो मेरे बेडरूम के साथ है क्योंकि उसका डोर सिर्फ बेडरूम के साथ ही लगता है तो वो बहुत कम यूज़ करते हैं, ज़्यादातर ये वाला ही वाशरूम यूज़ होता है। अच्छा जी, उसके बाद मैं आ गई थी किचन में और फिर मैं बनाने लगी थी पुलाव। फिर मैंने डिसाइड किया था कि चिकन पुलाव बना लेती हूँ, बहुत गर्मी थी तो बस जल्दी जल्दी बन जाएगा पुलाव।
बस ये प्याज मैं ऑयल में फ्राई कर लूँगी, फिर उसके बाद इसमें चिकन डाल दूँगी। बहन मेरी आ गई थी और आते ही वो लग गई थी रूह अफ़ज़ा बनाने के लिए, क्योंकि जो है बच्चे शोर मचा रहे थे, उन्हें बहुत गर्मी लग रही थी। तो आते ही उन्होंने बच्चों को रूह अफ़ज़ा बना के दिया था और साथ ही मैं कुकिंग में लगी हुई थी। लेमन डाल दिए थे रूह अफ़ज़ा में, क्योंकि गर्मी की वजह से जो है वो रूह अफ़ज़ा अच्छा नहीं लगता जब तक कि उसमें लेमन ना डालें। तो इस तरह ज़रा सही रह जाता है, हल्का फुल्का रहता है इंसान। बस ये फिर मैं इसमें अब चिकन डाल दूँगी और ये मैंने कूट के रखी हुई हैं लहसुन, अदरक और ग्रीन मिर्चों का पेस्ट, और साथ में मैंने टमाटर काट के रखे हुए हैं। और इधर से ये रूह अफ़ज़ा बना चुकी हैं और बच्चों को दे रही थी। बच्चों को बहुत ही प्यास थी। मेरी बहन के बच्चों को पुलाव बहुत पसंद है। बस वो जब भी आएंगे एक ही फरमाइश होती है कि बस खाला हमें पुलाव बना के दें। तो ज़्यादातर फिर उस दिन हमारी कोशिश होती है कि हम पुलाव ही बनाएं, कभी चिकन पुलाव बना लेते हैं और कभी जो है चाइनीज़ राइस बना लेते हैं। बस ये मैं चिकन को जो है वो फ्राई कर रही हूँ। जैसे ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो मैं इसमें जो है मिसाले डाल दूँगी, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी। तो जी ये डिफ्रोस्ट बहुत मुश्किल से हुआ था, बहुत मुश्किल से चिकन खुल रहा था। इसमें मैं अब डाल रही हूँ लहसुन, अदरक और ग्रीन मिर्चें जो मैंने कूट के रखी हुई थी। इसके साथ ही मैं इसे फ्राई कर लूँगी और इसमें अब ऐड कर दूँगी मिसाले, और इसमें मैं डालूँगी गरम मसाला और नमक डालूँगी, और साथ ही में मैं डालूँगी इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, क्योंकि थोड़ा सा मैं स्पाइसी चाहती हूँ कि पुलाव बने। कि यखनी मैंने आज नहीं बनाई, तो इसलिए जब मैं इसमें पानी डालूँगी तो फिर बहुत ज़्यादा इसे बॉयलिंग कर लूँगी। और इसे बॉयल मैं दूँगी 5 मिनट के लिए बॉयल करूँगी पानी को, ताकि जो चिकन का टेस्ट है वो आ जाए पानी में, वो यखनी की तरह ही बन जाए। तो इस तरह पुलाव बहुत ही अच्छा बन जाता है, बिल्कुल यखनी की तरह। यखनी पुलाव का ही टेस्ट आता है इसमें, पुलाव में इस तरह। तो बस जी अब मैं ये डाल रही हूँ इसमें नमक और साथ में कुटी हुई लाल मिर्च, वो मैं 1 चम्मच डालूँगी। थोड़ा सा स्पाइसी कर रही हूँ तो इसलिए, वरना मैं डालती नहीं हूँ। ज़्यादातर मेरी कोशिश होती है गरम मसाला या ब्लैक पेपर डालूँ यखनी पुलाव की तरह अगर बनाऊँ तो बस इसके साथ ही मैं इसमें जो है वो टमाटर ऐड कर दूँगी, और टमाटर ऐड करते ही मैं साथ में ही इसमें पानी लगा दूँगी और फिर इसको गलने के लिए रख दूँगी। 2-3 मिनट के लिए गलना खड़ा दूँगी, और जैसे ही टमाटर और चिकन गल जाएंगे तो फिर मैं पानी लगा दूँगी और उसके लिए बॉयलिंग दूँगी। फिर थोड़ा सा यखनी में टेस्ट आ जाए यखनी की तरह इसमें। बस ये मेरा फिर पुलाव रेडी हो जाएगा। और मेरी बेटी से जब भी पूछो कि क्या बनाऊँ, पुलाव बनाऊँ कि बिरयानी बनाऊँ, बस वो एक ही बात करती है कि नहीं मम्मा मुझे ना बिरयानी बना दें। और बिरयानी का क्योंकि लंबा है प्रोसीजर, तो इसलिए फिर मेरी कोशिश होती है कि फिर गर्मी है तो पुलाव ही बना लूँ। तो जी बस ये मैंने ढक के खड़ा कर दिया है ताकि ये गल जाए, और जैसे ही चिकन और टमाटर गल जाएंगे तो मैं इसमें अब पानी ऐड कर दूँगी। तो आज मैंने राइस बनाए थे, 5 गिलास बनाए थे राइस, तो इसलिए मैं इसमें 7 गिलास पानी डालूँगी। और जैसे बॉइलिंग आएगा तो फिर इसमें मैं राइस डाल दूँगी। जैसे मैं पुलाव बना रही थी साथ ही में मैंने रायता बना लिया था और सलाद भी काट के रख दी थी, और साथ में अचार जो है उसका अपना ही मज़ा है आजकल के मौसम में। ख़ुसूसन आम का अचार और लसूड़े का अचार तो राइस के साथ बहुत ही अच्छा लगता है, और गर्मियों में अचार और चटनियों का अपना ही एक मज़ा है। बस ये मैंने पानी लगा दिया है, अब इसमें मैं राइस डाल दूँगी। और ये पानी मैं इसमें जो है 7 गिलास डाले हैं, और अब मैं इसमें डालूँगी राइस, और राइस डाल के और मैं अब लगा दूँगी। जैसे ही पानी में बॉइलिंग आएगी और पानी खुश्क होने लगेगा तो फिर मैं दम पे लगा दूँगी। बस ये अब मैं दूँगी इसको दम पे, और जब मैं दम पे लगाती हूँ मैं कोई रुमाल वगैरह नहीं डालती, डायरेक्ट मैं ढकना दे देती हूँ ऊपर, इसका कवर दे दूँगी ऊपर। और देखिए पानी खुश्क हो गया है और ये बुलबुले से बन रहे हैं, तो अब मैं बस दम पे लगा दूँगी। तो मैं ढकना लगा दूँगी, कोई रुमाल वगैरह मैं यूज़ नहीं करती, और ऐसे ही दम बहुत अच्छा आ जाता है चावलों को। चावल मेरे बहुत ही अच्छे बने थे, बहुत मज़ेदार राइस बने थे। और फिर जी हम चावल खाते ही सो गए थे, दोपहर को ज़रा थोड़ी सी नींद ली थी, और शाम को हम आ गए थे लॉन में, और लॉन में बैठे थे। लेकिन गर्मी बहुत थी, बहुत हब्स हो रहा था, और लॉन में ही बैठ के चाय पी थी, लेकिन बैठा नहीं जा रहा था। तो हम तो चाय पी चुके थे, बस अब अम्मी ही पी रही थी, क्योंकि अम्मी पानी दे रही थी लॉन को, तो इसलिए अब अम्मी बैठी पी रही हैं चाय।
लेकिन बिल्कुल नहीं बैठा जा रहा था। फिर हमने पंखा लगा दिया था। पंखे के बगैर अब लॉन में नहीं बैठा जाता, क्योंकि अब ये वो मौसम आ गया है कि जब हब्स हो जाती है और बहुत ही गर्मी फ़ील होती है। सारा दिन अंदर गुजारा था, इसलिए दिल कर रहा था कि बाहर बैठें, और अंदर बैठ बैठ के भी बस दिल उकता सा गया था गर्मी की वजह से। और ये अब अम्मी डालने लगी हैं, हमारे घर जो ऑस्ट्रेलियन तोते हैं उनको अम्मी दाना डालने लगी हैं, क्योंकि सुबह से हमने नहीं डाला था। ये इस टाइम भी डालती हैं और सुबह के टाइम भी डालती हैं, क्योंकि आज बहन के बच्चे आए हुए थे तो इसलिए ज़रा भूल गई थी अम्मी। बहन मेरी ने वैक्सीनेशन कराई थी कोविड की, तो इसलिए फिर वो ज़रा ढीली सी थी, तो वो कह रही थी कि आज मैं रेस्ट करके आती। वैसे तो वो सही रह गई थी, इतनी ख़ास फीलिंग नहीं हो रही थी उसे, लेकिन बस वैसे सुस्त सी थी, तो वो कह रही थी कि मैं आज अम्मी के घर गुजार के आती हूँ दिन। वैसे भी संडे का दिन वो अक्सर ही हमारे घर ही होती है, बच्चों को भी छुट्टी होती है, इसलिए फिर वो आ जाती है। ट्यूशन पढ़ने जाते हैं उसके बच्चे। हमने भी जाना है वैक्सीनेशन करवाने, अम्मी और मैंने सोच रहे हैं। रोज़ सोचते हैं कि आज जाते हैं, लेकिन फिर ढीले से पड़ जाते हैं, सुस्ती हो जाती है। बस इंशाल्लाह ताला जल्दी ही अम्मी और मैं वैक्सीनेशन करा लेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। शाम के टाइम चली गई थी मेरी बहन अपने घर, क्योंकि बच्चे बहुत तंग कर रहे थे। शाम होते ही वो कह रहे थे कि चलो घर चलते हैं। जैसे ही उन्हें आने की जल्दी होती है, वैसे ही जाने की जल्दी होती है। बहन आती है तो घर में रौनक सी लग जाती है, रौनक हो जाती है बच्चों से, लेकिन जैसे ही वो जाती है तो ज़रा हमें उदासी सी हो जाती है। बस ये फिर मैं लेके रात के टाइम बैठ गई थी अपनी बेटी को पढ़ने के लिए, क्योंकि कल था उसका ऑनलाइन पेपर। तो इसके साथ ही मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, आपसे बातचीत होगी। तो अब दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।